हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 6 और रूल 9। ठीक है, 8 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 9 हमारा क्या कहता है कि दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में अपनी प्लीडिंग में लिखते हो, बनाते हो, प्लीडिंग करते हो, तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है, यानी कि डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, समझिए क्या है मैटर, तब क्लियर होगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका ऐसा है जिसका कंटेंट यानी कि जो उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट में मुकदमे के लिए, आपके केस के लिए महत्वपूर्ण है, तो जब भी आप प्लीडिंग करोगे अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को या फिर उसके किसी भाग को, यानी कि कोई एक कंटेंट, कोई एक लाइन, कोई एक क्लॉज हो गया, तो वो सब भी नहीं लिखना या फिर पूरा डॉक्यूमेंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका अर्थ बता देना है आपको, यानी कि प्रभाव, इफ़ेक्ट क्या निकलेगा वो संक्षिप्त में कोर्ट को बता देना है। उस पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा होगा हर चीज़ कोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा डॉक्यूमेंट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है सिर्फ ये बताना है कोर्ट को, क्योंकि पूरा बता दिया तो भाई सामने वाली पार्टी को सब पता चल जाएगा। ये तो एविडेंस हो गया ना कि कोर्ट के वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है, ये तो एविडेंस हो गया ना। जब आप प्लीडिंग में ही सब सॉरी जब प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करोगे तो तभी अगर तुमने पार्टी को बता दिया तो फिर आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं बचेगा ना भाई। तो यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि जब भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लिखना है, उसके कंटेंट को लिखना है, तो आप ना तो पूरा कंटेंट लिखोगे, ना ही उसका कोई भाग पूरा लिखोगे, सिर्फ उसका अर्थ आपको बता देना है कि ये चीज़ कैसे साबित होगी। मतलब कि यह है कि उस डॉक्यूमेंट से क्या साबित होता है, उसका प्रभाव, अर्थ क्या निकलेगा, ये चीज़ आपको उसमें लिखनी है प्लेंट में। पूरे डॉक्यूमेंट की कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कि यहाँ भाग कहाँ है, ये देखो पूरा डॉक्यूमेंट या फिर उसका कोई भाग, यहाँ भाग शब्द उपयोग हुआ है, इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब तुम्हें डॉक्यूमेंट का कोई पैराग्राफ, कोई एक लाइन हो गया, कोई एक पैराग्राफ हो गया, कोई एक क्लॉज हो गया, या पूरा सेंटेंस हो गया कोई, इनको कोट करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसके एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं लिखने हो। एक्सेप्शन है ये, तो वो पढ़ेंगे अपन, इसमें भी एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, तो कहाँ पहुँच गए, एक्सेप्शन है कि जब एग्जैक्ट वर्ड लिखना ज़रूरी होगा, कब होगा वो देखो कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट शब्द, प्रिसाइज वर्ड ज़रूरी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई विशेष क्लॉज आपको बताना है, सामने वाली पार्टी को लिखना ही पड़ेगा फिर तो। ठीक है, तो तब उसे एग्जैक्ट वर्ड प्लीडिंग में लिखना होगा आपको। यानी कि मेन इशू ही वो ये है भाई कि तुमने 50,000 रुपये लिए थे या नहीं लिए थे, इशू तो यही है ना। फिर उस केसेस में आपको लिखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल लिखो भाई, लिखना क्या है देखो जी, अपना पास एग्जाम्पल, प्लेंटिफ का दावा है कि प्रतिवादी ने 50,000 रुपये उधार लिए थे, 30 दिन में लौटाने का वादा किया था। उसके पास एक लिखित प्रोमिसरी नोट भी है, जहाँ पर प्लीडिंग में सिर्फ यह लिखना काफ़ी है कि प्रतिवादी ने 1/1/24 को 50,000 उधार लिए और लिखित वचन दिया कि वह 30 दिन में चुका देगा। यहाँ पूरा प्रोमिसरी नोट वर्ड बाय वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कब आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखने पड़ेंगे उसका भी एग्जांपल है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखा था कि भुगतान किसी भी कटौती के बिना किया जाएगा। जब भी ऐसी कोई घटना होगी तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें लिखा था कि आपको भुगतान बिना कोई कटौती करे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब विवाद यही है कि क्या ये शब्द कॉन्ट्रैक्ट में थे भी या नहीं थे। फिर तो भाई ये मैटर तो वही हो गया ना, फिर तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में। ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट में इन शब्दों को एग्जैक्ट वर्ड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेन इशू तो यही है कि ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट में थी भी या नहीं थी। तब आपसे ये काम नहीं चलेगा कि आप उसके अर्थ को लिख दो कि भाई हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसमें ये अर्थ निकलता है, ये हमारे पास एविडेंस है, हम इसको प्रूफ करेंगे। इसलिए यहाँ पे की बात की गई है कि महत्वपूर्ण है, केस के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप उसको प्लीडिंग में ही बता दोगे, रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट में ही बता दोगे, तो सामने वाली पार्टी को सब पता चल जाएगा, फिर वो तैयार हो जाएगा भाई। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये मैटर था। इसका थोड़ा और सिंपल समझ लो कि पूरा डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत का मतलब क्या है भैया। प्लीडिंग में यानी कि प्रिंट और रिटर्न स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट का पूरा कंटेंट
हर क्लॉज, हर लाइन एग्जैक्ट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लीडिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना बताना होता है कोर्ट को कि डॉक्यूमेंट से क्या साबित होगा, उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, अर्थ क्या निकलेगा, ना कि डॉक्यूमेंट की पूरी रीडिंग कोर्ट को कराना। इससे क्या है पर्पज़, देखो भाई, कि रीडिंग को कंसाइज रहे, संक्षिप्त में रहे, ज़्यादा बड़ी ना हो जब भी आप प्लीडिंग करोगे तो, ठीक है। कोर्ट को पता चले कि डॉक्यूमेंट की पूरी कानूनी प्रभाव क्या है, कोई बिना कोई फालतू ना पढ़ना पड़े किसी को, ठीक है। थर्ड क्लॉज हमारा कहता है कि लेकिन अगर शब्द खुद ही विवाद का विषय हैं, जैसे कि ये वाला एक्सेप्शन, तो आपको पूरा वर्ड लिखना ज़रूरी होगा अपने प्लीडिंग में, जब भी आप पेलेंट और रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तो भैया ये हमारा रूल 9 सिर्फ इतना ही कहता है कि जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोर्ट को जानकारी देनी है, कंटेंट बताना है, तो आपको पूरा कंटेंट को डॉक्यूमेंट का लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि मेन इशू ही उस कंटेंट के ऊपर ना हो, सामग्री जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखी है, कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूल 9 क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे डाउट नहीं है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट रूल में मिलेंगे अपन रूल 10 में, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।